बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि वो वार्म अप करे कैसे। आप जिम में आए, आप बहुत से को देखते हैं, आई मीन 90% जो लोग हैं जिम में आने वाले, वो वार्म अप के लिए जैसे पुश डे है तो चेस्ट के लिए पुशअप लगा लेंगे। हेलो यूट्यूब, व्हाट्सअप। सो 26 जनवरी मंडे, आज अपर बॉडी सेशन। सो स्टार्ट वही इंक्लाइन बेंच प्रेस से करते हैं, 2 वार्म अप सेट लेके एंड 2 वर्किंग सेट लेके फिर बात करते हैं। सो हमारे वार्म अप सेट कंप्लीट हो चुके हैं। अब बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि वो वार्म अप करे कैसे। आप जिम में आए, आप बहुत से को देखते हैं, आई मीन 90% जो लोग हैं जिम में आने वाले, वो वार्म अप के लिए जैसे पुश डे है तो चेस्ट के लिए पुशअप लगा लेंगे, फिर हाथ ऐसे से हिला लेंगे, शोल्डर के लिए डंबल लेके ये कर लेंगे रोटेशन, और उनको लगता है कि वार्म अप हो गया। नहीं, तो देखो, वो रैंडम स्ट्रेचिंग है, डायनामिक स्ट्रेचिंग है, अच्छी चीज़ आप कर रहे हो, बट उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि उस वार्म अप को करने के बाद में आप डायरेक्ट अपना वर्किंग सेट ले लोगे। मान लीजिए कि मुझे 100 किलो से बेंच प्रेस करनी है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने डायनामिक स्ट्रेचिंग करने के बाद में मैं बेंच पे आऊँगा और 100 किलो लगाऊंगा, सीधा लगाने लग जाऊँगा। नहीं, मुझे इंजरी हो सकती है। तो बेटर वे क्या है? बेटर वे है कि आप आओ, डायनामिक स्ट्रेचिंग छोड़ो, आओ खाली बार आपको जो एक्सरसाइज पहले करनी है उसमें विदाउट वेट एक सेट लो। जैसे मुझे बेंच प्रेस करनी है, मैं आऊँगा खाली रोड से एक सेट लूँगा जिसमें 7-8-9 रैप निकालूंगा, ठीक है। उसके बाद में 50% वेट पुट करूँगा जो मुझे लगाना है। मीन्स कि अगर 100 kg की बेंच प्रेस है मेरी जो वर्किंग सेट है, तो मैं 50 kg वेट लूँगा, उससे 6 से 7 रैप निकालूंगा, ठीक है। 30 सेकेंड वेट करूँगा, उसके बाद मैं 75% वेट लूँगा, ठीक है। 75% वेट के साथ में मैं 3 से 4 रैप निकालूंगा, उसके बाद फिर 30 सेकेंड वेट करूँगा, और नाउ मैं 90% वेट लूँगा, जो मेरा एक्चुअल ओरिजिनल वेट है उसका 90% वेट लूँगा। 100 किलो से लगानी है तो 90 किलो वेट लूँगा, 1 या 2 रैप निकालूंगा, दैट्स इट। ये मेरा वार्म अप कंप्लीट हो गया। मैं 2 से 3 मिनट वेट करूँगा, अब मैं अपने वर्किंग सेट पे जाऊँगा। तो ये एक प्रॉपर वार्म अप है जिसमें आप ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हो वेट को और फिर आप अपने वर्किंग सेट पे जाते हो। ऐसा नहीं होता कि मैं आके रैंडम डायनामिक स्ट्रेचिंग करके और सीधा 100 किलो वेट लगा लूँगा। नहीं, वो मुझे ज़्यादा इंजरी करेगा। और अगर मैं डायनामिक स्ट्रेचिंग करने के बाद भी सेम अप्रोच कर रहा हूँ कि मैं ग्रेजुअली वेट इंक्रीज करते हुए अपने वर्किंग सेट पे जा रहा हूँ, तो फिर डायनामिक स्ट्रेचिंग का मतलब क्या रहा? आप जो स्ट्रेचिंग करते हो डायनामिक, जो रैंडम स्ट्रेचिंग करते हो, उसका मतलब ये होता है कि आप वार्म अप करना चाहते हो। पर जब आप वापस वही चीज़ रिपीट कर रहे हो जो ग्रेजुअली वेट को इंक्रीज करते हुए आप वर्किंग सेट पे जा रहे हो, तो उस स्ट्रेचिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो मुझे वो लगता है कि वो वेस्ट ऑफ टाइम है कि आप 5-10 मिनट उस चीज़ में बर्बाद करो। उससे अच्छा आप 2 से 3 मिनट वार्म अप सेट्स पे दो, ईजी वार्म अप सेट निकालो, 2 या 3 वार्म अप सेट 50, 75 और 90% वेट के साथ में, और फिर आप अपने वर्किंग सेट पे जाओ। उसके बाद अपने वर्किंग सेट लो।
दैट्स वाई सपोर्टर जरूरी है कि अगर आप कोई फेल हो जाए तो आपके साथ ये वाली हरकत ना हो। मैं कल एक ऐसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था रील्स, एंड मैंने एक वीडियो देखी फिटनेस इन्फ्लुएंसर की या बॉडी बिल्डर, जो भी आप करना चाहो, एथलीट। तो उन्होंने एक ऐसी एडवाइस दी जिसको सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, और उससे ज़्यादा गुस्सा मुझे इस बात पे आया कि उनको जो पब्लिक फॉलो कर रही है वो बिना कुछ समझे उस चीज़ को सपोर्ट कर रही है। अब एडवाइस क्या थी? सॉरी, तो एडवाइस क्या थी कि जब भी आप जिम में आके कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो मोस्टली आपने अभी तक जितनों को भी सुना होगा, सब ये कहते हैं कि आपको फेलियर तक ट्रेन करना है या क्लोज टू फेलियर ट्रेन करना है मसल हाइपरट्रॉफी के लिए, ताकि इससे आपकी मसल ग्रोथ हो। बट उन भाई साहब का कहना था कि ट्रेनिंग टू फेलियर एक गिमिक है। अगर आप फेलियर तक ट्रेन करते हो तो आप रिकवर नहीं कर पाओगे नेचुरली। सिर्फ जो लोग इनेज्ड है, पीडीज लेते हैं, स्टेरॉइड्स पे है, वही ट्रेन करते हैं फेलियर तक या क्लोज टू फेलियर, क्योंकि वो पीडी से रिकवर हो जाते हैं। तो देखो, कहीं ना कहीं उनकी बात सही भी है और गलत भी। उनकी बात उस केस में सही है जहां आपकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए आप चेस्ट डे पे 6 से 7 एक्सरसाइज कर रहे हैं, 6 से 7 बहुत ज़्यादा हो जाती है। मान लीजिए 5 से 6 एक्सरसाइज भी कर रहे हो और पर एक्सरसाइज 3 सेट है, तो टोटल 15 से 18 सेट्स होते हैं। और आप अगर उसमें हर सेट में फेलियर जा रहे हो, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप अगले सेशन से पहले रिकवर हो जाओ। तो वहाँ उनकी बात सही है, बट उनकी बात गलत इस वे में है कि मसल बिल्डिंग या हाइपरट्रॉफी जो हम कहते हैं, उसका सबसे बड़ा जो फैक्ट है, जो जिस फैक्टर पे वो डिपेंड करती है, वो ये है कि आपको क्लोज टू फेलियर या फेलियर तक ट्रेन करना है। अदरवाइज आपके मसल फाइबर रिक्रूटमेंट नहीं होता है, मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट नहीं होता है, और जब तक एमईआर नहीं होगा तब तक मसल डेवलप नहीं होगी। तो उस केस में क्या करें? अब दोनों बात सही भी हो या गलत भी है, तो क्या करें? देखो, ऐसा है कि सबसे पहले वॉल्यूम जो है वो हमेशा की नहीं होता मसल बिल्डिंग में। आप पुराने बॉडी बिल्डर्स को देखते हो जो एक दिन में चेस्ट के लिए 8-8, 9-9 एक्सरसाइज करते थे, और आप उनको देख के जिम में आके परफॉर्म करते हो, वही लगाने लग जाते हो। नहीं, आपको ये ध्यान रखना होगा फर्स्ट कि वो लोग इनेंस्ड है, प्रोफेशनल एथलीट है, वो एडवांस लिफ्टर है, ठीक है। उनकी बॉडी कम वॉल्यूम पर रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो उनको उस वॉल्यूम की ज़रूरत है। सेकंड, वो कई सालों से लिफ्ट कर रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि उनकी बॉडी के लिए क्या बेस्ट है, आपको नहीं। थर्ड, जैसा मैंने बोला, वो पीडीज पे है, इनेंस्ड है, उनकी रिकवरी टाइम पे हो जाएगी, आपकी नहीं होगी। फोर्थ, इतनी जंक वॉल्यूम आपकी मसल तो बिल्ड नहीं करेगी, बट उल्टा जो मसल है उसको और श्रिंक करेगी, रिड्यूस करेगी, क्योंकि आप कभी रिकवर होगी नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि आप जिम में आते हो, आप सबसे पहले अपना एक प्रोग्राम क्रिएट करो कि कितनी वॉल्यूम आपके लिए बेस्ट है, जिसमें आप नेक्स्ट सेशन से पहले रिकवर कर जाओ। अब मेरी बात लेता हूँ, मेरा एग्जांपल लेता हूँ। मैं हर मसल वीक में 2 बार ट्रेन करता हूँ। जैसे आज अपर बॉडी सेशन है जहाँ मैं अपर बॉडी ट्रेन कर रहा हूँ, तो उसमें चेस्ट है, मैं चेस्ट की 2 एक्सरसाइज लूँगा, 2-2 सेट, 4 सेट, दैट्स इट, क्योंकि थर्सडे को वापस मेरा चेस्ट है। तो मैं इतनी ही वॉल्यूम लूँगा जिसमें मैं रिकवर कर जाऊँ। और आज मेरी अपर बॉडी सेशन है, तो अगर मैं चेस्ट को छोड़ूँ, चलो मान लिया कि थर्सडे को चेस्ट, ट्राइसेप, शोल्डर है, तो मैं इन तीनों को छोड़ के बाकी की ज़्यादा वॉल्यूम ले लूँ नहीं। क्यों? अगर मैं बैक ज़्यादा लगा लूँगा, मेरी बैक सोर रहेगी, और कहीं ना कहीं जब मैं चेस्ट वापस परफॉर्म करूँगा थर्सडे को, वो मुझे दिक्कत देगी। क्यों? क्योंकि मैं बैक ऑलरेडी सोर होगी। ऐसा नहीं है कि आप बैक लगा रहे हो तो चेस्ट का उससे कोई लेना देना नहीं है, या चेस्ट लगा रहे हो तो बैक का नहीं। आपके शरीर का पार्ट है, आपके शरीर का हर पार्ट हर लिफ्ट में मदद करता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप एक वॉल्यूम क्रिएट करो कि भाई इतनी वॉल्यूम मेरे लिए सफिशिएंट है, मैं रिकवर कर जाऊंगा। तो आप करोगे कैसे? सबसे पहले आप स्टार्ट करो 2 सेट से। आपने 2 एक्सरसाइज ली, 2-2 सेट लिए, 4 सेट। अगर आपको लग रहा है कि नेक्स्ट सेशन से पहले आप अच्छे से रिकवर हो गए, तो आप उसमें 1 सेट बढ़ा दो। तो ऐसे आप क्रिएट करोगे एक परफेक्ट प्रोग्राम कि
इतने सेट में इतने वॉल्यूम पे मैं रिकवर कर रहा हूँ, मुझे मसल ग्रोथ मिल रही है। तो इस केस में आप हर सेट में ट्रेन कर सकते हो फेलियर तक। आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी वेट पे 10 रेप लगा के छोड़ दी, नहीं। अगर आप 2 और लगा सकते हो तो लगाओ, बट अगर आप फिर भी नहीं चाह रहे, आपको ये लग रहा है कि यार मन में साइकोलॉजिकली बैठा हुआ आपके दिमाग में कि यार नहीं, जब तक मैं 4-5 एक्सरसाइज नहीं लगाऊंगा मेरी ग्रोथ नहीं होगी, तो उस केस में आप कोई भी एक सेट किसी भी हर एक्सरसाइज में फेलियर तक लेके जा सकते हो। बट मैं फिर भी वही रिकमेंड करूंगा कि वो नेसेसरी नहीं है। तो हमारा सेकंड सेट हम लगाएंगे। तो ये जो सेट था, अब आपने पिछला सेट देखा होगा, वो फेलियर था। ये क्लोज टू फेलियर है। इसमें मैं 1 रेप को निकाल सकता था, बट मैं श्योर नहीं था। अगर पीछे सपोर्टर होता मैं ट्राई करता, बट सेम पहले वाले सेट वाली सिचुएशन हो सकती थी, तो हमने बीच में छोड़ दिया। सो थर्ड एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स के लिए, बैक की हम कर चुके हैं। पहले 2 वार्म अप सेट ले लेते हैं। सेकंड वार्म अप सेट है 20 से 10-15 सेकंड वेट करते हैं, फिर लेते हैं। अब 2 से 3 मिनट वेट करके हम हमारे वर्किंग सेट पे जाएंगे।
तो बेसिकली अपने बैग के बाद में सोचने लगा बट अब भूल गए, कोई बात नहीं, अच्छा या किसी को फर्क नहीं पड़ता। टैक्सेस लगाए छोटा लेते और एक सेट लेंगे गाड़ी के पीछे सीधे सपोर्ट उतना लेंगे और कॉन्फिडेंस क्योंकि 4 तो निकाल लेते हैं बट छोटे के साथ में 5 से 6 निकाल करेंगे। तो बस वो आई थिंक अभी शोल्डर पे 30 में जाने पे टाइम लगता और आपने पहले ट्राइसेप का गलती होती बस क्योंकि शोल्डर पे जब हम पुश करते हैं ट्राइसेप्स भी वर्क करते हैं तो ट्राइसेप प्रोटीन्स होते हैं तो बट जबरदस्त कि हमने 6 रेप निकाली मैंने सपोर्ट के साथ भी तो ऑलरेडी 25 से 8 तो रेप निकाल रहा हूँ और मेरी जितने 25 से 30 के बीच में 37.5 में डबल तो इतना है 30 से मैं सपोर्ट लेके पहले रेप निकाली बाद में कुछ ट्राई करूंगा 115 में हो सकता है वैसे 5-6 रेप निकलने लग जाए पर जो भी था ठीक है। अब हम सेकेंड एक्सरसाइज में वो करते हैं कि जो कि पैकेट लाइन आई थिंक मैं सही था 10 मिनट चल रहा और इसी लगे इसके हिसाब से मेरा शोल्डर तो बैक की सेकेंड एक्सरसाइज है तो आज हमारा एक्सरसाइज थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है बाइसेप्स पहले करते थे बट अब चेस्ट और बैक करेंगे तो अब लगा लेते हैं कोई दिक्कत नहीं तो वार्म अप से लेते हैं जल्दी जल्दी
सो शोल्डर की सेकंड एक्सरसाइज है शोल्डर केवल लेफ्ट हैंड। तो देखिए लोग वार्म अप से करते हैं।